हरे कृष्ण, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम सत्य किसा, आप देख रहे हैं रिएक्शन चैनल। आज का वीडियो ये है कि G20 समिट अभी इंडिया में आया है, जहाँ पे हमारे कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट और फाइनेंस और आपका फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश में आए हैं। इसको पाकिस्तानी का रिएक्शन हम देखेंगे, क्योंकि उन लोगों का जाहिलियापन देखकर आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सनामजद और डीएल एंटरटेनमेंट टीवी भाई का। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको ऐसे धमाकेदार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो पसंद तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। सर, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया पहुंच चुके हैं। G20 मीटिंग इंडिया में होने जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के हवाले? सिंपल सी बात है मेरी बहन, इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे। ठीक है। इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे। इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। और इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में, क्योंकि इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है। जैसे कि हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है। वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है और काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे पास पहाड़ हैं। तो क्या हमने इनसे फ़ायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अर्सा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं। और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में है ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर, हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसेस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही। जो इकॉनमिक्स की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं हमारे। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। हाँ जी। इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक आलमी मंडी है। उससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक आउटपुट है ना, वहाँ पर डंप होता है। और इंडिया ने हाल ही में आईटी के हवाले से बहुत काम किया। ठीक है। और फिर वो चंद्रयान ले चांद पे ले गए। बिल्कुल। हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, मैं आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। कर लेते हैं उस पर भी बात, पता तो चले, हमें भी पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शख्साना है, तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मसाइल भी मिलके बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर रही हैं। अच्छा। मैं डिफेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी बड़ी गहरी नज़र में, एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। ये बात जो है ना, इंडिया कभी भी रूस रशियन फेडरेशन कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करती डिफेंस इशू के ऊपर और आइदर स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर। ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको? जी पता है। वो इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया। टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नेच की है और टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई है। ये वही है जैसे एक बच्चा होता है ना, इडियट बच्चा, जो क्लास में एट द लास्ट बेंच पे बैठता है। अच्छा। और वो सारा दिन कुछ नहीं करता, बट वो ड्राइंग चोरी करता है और ड्राइंग बनाता है। चलिए सर, चोरी किया, काम की चीज तो चोरी की ना। हम तो पैसा चोरी करते नहीं थकते। मूस अपने आप चल गया, वो तो उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको हाउ टू कीप द वेपन्स एंड हाउ टू कीप देयर। अगर उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी चोरी भी की है तो काम की चीज चोरी की है ना। हम तो पैसे चोरी करने में मशहूर हैं। आ गई ना, ये भी आप गलत करें, अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट मत करें। सर जो सच है, देखिए, अगर आप रशिया और इंडिया के बारे में सच बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में भी सच बात करें ना। यू हैव अ सोल्यूशन, यू शुड हैव टू क्रिटिसाइज। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास सोल्यूशन नहीं तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक हकीकत है माय डियर बहन, ये एक तलख हकीकत है, इसको मान लें। पाकिस्तान रहना है और इसने तरक्की करनी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये नहीं करेगा, मैं कहता हूँ परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। वो उन लोगों को वो है ही, वो पता होता है कि एक मिस्त्री का मुंडा होता है, वो गुआंढी है, पता ही कहता है वो छड़ यार तू कितों घमेरा ना मुंडा पढ़न लग पे तेरा प्यो तो सारी जिंदगी इतने खोते चारदा रहा। वो जो 4 लफ्ज़ पढ़ लेंदा है ना,
अगर पढ़ लेता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा टैलेंट क्या है, एक बंदा जाहिल पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं वो थ्योरी जानता तो मोटरसाइकिल खोल के दोबारा फिट कर लेता है, तो ये इंटेलिजेंस ही नहीं तो और क्या है। मुझे ये बताएं कि इंडिया की तरक्की की कामयाबी की वजह आपको क्या समझ आती, क्यों वो आज इतना आगे निकल गया और हम लोग इतना पीछे रह गए? उसकी वजह बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनमें उन्होंने गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे रखे हैं, वो बड़ा मुल्क है, सारे उधर दौड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी मुल्क को लेकर चलना भी तो उतना मुश्किल होता है ना। मंडी है वो मंडी डंप करती है वहाँ पर, वो पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को खींचती है। सर इंडिया आज इस मकाम पर तो नहीं ना पहुंचा, उसको भी तो मेहनत करके वो यहाँ पर आया ना। इंडिया ने आस पड़ोस के मुल्कों को चैन से बैठने भी तो नहीं दिया, उसके इंटरफेरेंस करता रहा है। वो जो कहता है ना दरअंदाजी, वो दरअंदाजी खुद बहुत बड़ा करता है। श्रीलंका को बताया हॉस्टेज किसने किया होता, तमिलनाडु किसने बनाए थे, अपना बांग्लादेश हमारा जो हमारा हिस्सा अलग कर दिया, वहां पर उसने मुक्ति बानी वो कैसे बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ना। पाकिस्तान में भी वो आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियां करता रहता है, तो कौन करता है, इंडिया करता है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो हमारा बहुत बड़ा एक समुंदर है, नॉटिकल माइल 100 नॉटिकल माइल से भी ऊपर, मे बी 350 नॉटिकल माइल का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी 850 की बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री। फिर ये LOC है, ये वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ को खिदमत करता है। जो कश्मीर में उसने कोई धर्मशाला खोली हुई है, 8.5 साल 8 लाख फौज उसने रेगुलर वहाँ लगा के रखी हुई। तो लेकिन सर अब खबर आई है कि उन्होंने वहाँ से फौज अपनी विड्रॉ करवा ली है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब खाम ख्याली बातें हैं। कौन करेगा, वो हमें प्लेट में देगा। ये सब हकीकतें हैं जिनसे हम मुंह चुड़ा रहे हैं। लगता है कि हमें भी तमाम कंट्रीज के साथ मिलकर डील करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। मैं फ़कत इतना कहूँगा कि जब तक हम IMF की गुलामी के अंदर हैं, हमारा हाल ये रहेगा। जबरदस्त। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ है, ये गाड़ी है, इसे रोड के लिए बनाया गया है, अगर ये रोड के ऊपर नहीं चलाते, दरिया के अंदर उतारेंगे, डूब जाएगी, बर्बाद करेगी। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ है पाकिस्तान, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर हासिल किया गया है। अगर हम इसे अपने मकसद पर नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो हमारा हाल यही रहेगा। ठीक हो गया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती ये है कि हम ये जो नाम निहाद जो लोग हैं लिबरल, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, सिर्फ इस्लामी लिबादा और रखा है, हमने इन्हें अपने पर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 2.5% ज़कात नहीं देते और टैक्स हद से ज़्यादा। इस्लाम पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। ठीक है, इस्लाम के असूलों के ऊपर बैंक का सिस्टम हमारा इस्लाम के असूल के मुताबिक है। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे बर्बादी की असल वजह ये है कि इस्लाम यहाँ पे है ही नहीं। और ये जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत है ना, ये इस्लाम से डरते हैं। उसकी वजह ये है इस्लाम नाफिज होगा। ये जितने तो ये अय्याश, मुसलमान नहीं, ये नाम क्या है, इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माई यहूद। ठीक हो गया। हाँ, और हम इनसे इतना कहेंगे कि बस दो टोक हमारी बात है, यहाँ इस्लाम पे चलना सीखो, यहाँ इस्लाम का नाम ना लो आप लोग हमारे ऊपर। लेकिन इन्हें इस्लाम से खतरा है, उसकी वजह ये है इस्लाम, ये पूरी दुनिया को नहीं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो PP हो, PTI हो, ये इस्लाम से डरते हैं, हुक्मरान, उन्हें इस्लाम से खतरा है। इस्लाम से खतरा क्यों है? इस्लाम नाफिज होगा, इनकी अय्याशियाँ चली जाएंगी। ये क्या मसला है, गरीब है वो अपनी रोटी कमा कर खा रहा है, बिल्कुल ऐसे बाहर से खर्च जो वो आता है माल, IMF से फंड आता है, ये फंड आया करीब जी, वो बड़े मिन्नतें तरले की गई जी, फंड लाया जी, बड़ा फंड लाकर किया क्या गया, जितने सरकारी अफसरान थे उन्हें गाड़ियाँ गिफ्ट की गई के साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं। अगर वो सूद से पाक है, बाहर का मालिक है, मुस्लिम मालिक है, मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो वो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे, मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है, पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। IMF अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने चंद साल पहले एक बयान दिया था, लोगों ने उसे फकत एक जो है ना वो फन के साथ इस्तेमाल किया। आपने कहा था IMF से कहें कि भाई हम सूदी निज़ाम को नहीं मानते, हाँ, जो हमने आपसे कर्जा लिया है जब वो होगा हम आपको वापस करेंगे, सूद हम नहीं दे सकते। अच्छा, यानी जब होगा तब वापस करेंगे। मैं कहता हूँ इस्लाम अपनी पावर रखता है, आप आंख में आंख मिलाकर देखें, वो लोग आपसे बात करने के काबिल नहीं। इस्लाम अभी अपनी पावर रखता है, ठीक है, वो बदर का बदर। जी आप देखें, जो बात कर रहे हैं आपको पूरा हक है बात करने का, लेकिन कुछ आपको नहीं लगता लॉजिकल अगर बात कीजिए। देखें, मैं आपसे पैसे लेता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे 10 रुपए दे, मैं आपको 1 साल बाद 12 रुपए दूंगा, और 1 साल बाद मैं आपको ये कह दूं भाई जब होंगे देंगे, और वो भी 10 रुपए देंगे। बेहतरीन हल है, हमने लिए हैं। हाँ। जिन लोगों ने कर्जा लेकर आए उन्हें वो पकड़े। हाँ, ये भी है, ठीक है, वो कर्जा हमें तो नहीं मिला, हम तो अपना सुबह निकलते हैं कमा कर खाते हैं, वो कर्जा जाता कहाँ पे हमें समझ नहीं आती। वो कर्जा जाता यहाँ पे, ये जितने सरकारी अफसरान हैं उनकी अय्याशियों में, पेट्रोल उनका है, पैसे हमारे हैं, बच्चे उनका तलीम हासिल कर रहे हैं, पैसे हमारे हैं, गाड़ियाँ उनकी अच्छी हैं, पैसे हमारे हैं। और IMF से कर्जा और बेरोजगारी, भागो पाकिस्तान से भागो, ये कंडीशन नहीं है। वो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मसला क्या है, कहाँ पे है? आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के, अच्छा, वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। उन्होंने कुरान, जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं इस्लामी, लेकिन उन्होंने
अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा है, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, यानी G20 ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम से वो अखज़ करते हैं, वो अपने काम की चीज़ लेके आइडिया वहाँ से लेते हैं, फिर वो दुनिया पे राज करने के लिए हम लोग जो से अकल के अंधे हो चुके हैं शायद। नजरियाती तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए अभी, वैसे जिस्मानी तौर पे आज़ाद है जी, बंदा आज़ाद होया जी, ऐसी कह रहे तो आज़ाद हो गया, मसला बस इतना है। जब ये करप्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमारी माशियत हर चीज़ मजबूत होगी। अगर देखें ये जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है इंडिया में, हाँ जी इंडिया में, ये पाकिस्तान में भी हो सकती है, ठीक है। 2 साल पहले OIC की 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट OIC की इमरान खान की हुकूमत में हुई थी, ठीक है। उसका क्या फायदा हुआ? और सवाल इधर से भी एक निकलता है, इधर से सवाल निकलता है OIC के जो मेंबर हैं वो हमें इस मुश्किल वक्त से क्यों नहीं निकाल देते? मतलब कैसे निकालने, उन्हें पता है ना। देखिए आपको पता है मैं करप्ट आदमी हूँ, आप मुझे पैसे कैसे देंगे? आप मुझसे सलाम नहीं लेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे निकल यार इस बंदे से सलाम भी नहीं लेनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो इतना तक था, फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप लोग जॉब करते हैं तो प्लीज इन अंकल के साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, चश्मे वाले अंकल थे, उनके साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। अंकल क्या बोल रहा हूँ इस आदमी के साथ, क्योंकि झूठ कैसे अच्छी तरीके से बोलना है और कैसे छुट्टी लेना है वो इनसे सीख लीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से झूठ मैंने आज तक किसी को शायद बोलते हुए नहीं देखा, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अगर अंग्रेजी बोलना, अगर इंग्लिश बोलना ही नॉलेज का ज्ञान होता, नॉलेज का कारण होता ना, तो आज अफ्रीका के बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो सब आगे चले जाते हैं। अरे आपका जो नॉलेज है ना वो आपकी तरह बकवास है, बेबुनियाद है और बेफालतू है, कोई तर्क नहीं है आपके लॉजिक के ऊपर। आपने जो कहा कि इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, आपने तो एक मेजर पॉइंट बताया ही नहीं, आपने एक मेजर पॉइंट नहीं बताया। वो मेजर पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। वो मेजर पॉइंट है हम लोग अपने एजुकेशन कल्चर के ऊपर मजहब नहीं घुसाते आपकी तरह। आप लोगों ने मजहब घुसा दिया, जिसके कारण आपके दिमाग में मजहब घुस गया है, इसलिए आप उल्टा बेफालतू बात कर रहे हो, एकदम उलट पलट बात। इंडिया का इसरो और इंडिया का जो ब्रह्मोस है वो इंडिया ने चोरी करके बनाया है। वाह, वो क्या है ना, हमारा बाप तो चाइना नहीं है तो हम ऐसा चोरी का माल नहीं सीख सकते। आप लोगों का बाप चाइना है, आप लोगों का वो संस्कृति आप लोग सीखते हैं। चाइना ऐसा चोरी करता है, वैसे हम लोग चोरी नहीं करते। अगर आप सीखने को चोरी समझते हैं तो पूरा दुनिया चोर है। हम लोग जैसे सीखते हैं, सीख के खुद बनाते हैं, ना कि आपकी तरह नहीं जो एरोप्लेन चाइना बनाता है वो लाके यहाँ पे पेंट वेंट करके लगा के बोलते हम बना दिए। एक भाई साहब बोल रहे थे कि पूरा दुनिया कुरान पढ़ती है, कुरान से सब नॉलेज लेते हैं। अरे यार आपको कैसे पता? आपका उनके घर में जाके देखती हो क्या? हाँ, आपकी तरफ बेफालतू बात कोई कैसे कर सकता है? और एक जो थे वो तो नशा करके थे, फुल नशा, कि IMF से पैसे हमने ले लिए, बाद में बोल दीजिएगा कि नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या बोलते थे, एक वीडियो पहले वायरल हुआ था कि हम सूद नहीं देंगे, हम इस्लामिक मुल्क है, अगर ज़्यादा करेंगे तो परमाणु लेके जाएंगे हम। सूद असी कोई ना नहीं देना, चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे, जो तड़ी दिखान तो क्या हो गई। लो जी, पाकिस्तान तक कर्ज उतर नहीं गया, सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था और पाकिस्तान का मेंटलिटी यही है, आप लोग दे ही नहीं सकते तो लिया क्यों? सूद में जब दे रहा था लिया क्यों? आपका मुल्क ने लिया है वो कर्जा, तो आपको चुकाना पड़ेगा, आप जितना भी बोल दीजिए। जो G20 का बात हो रहा है, G20 देखिए, इस बार G20 नहीं, थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, G21। इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके कारण अफ्रीकन यूनियन को हमने जुड़ा लिया है G20 के परमानेंट मेंबर हिसाब से, जहाँ पे G21 है। G21 में तो बांग्लादेश भी आया है, तो आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि बांग्लादेश भी वहाँ पे बैठा है और आपका एक टुकड़ा वहाँ पे बैठा है, लेकिन आप लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि मुक्ति वाहिनी इंडिया ने बनाया था ना। मुक्ति वाहिनी को इंडिया ने नहीं बनाया था, मुक्ति वाहिनी अपने आप बना था आपके जुल्म के कारण। उसके बाद इंडिया ने उसको हेल्प किया था और अच्छा किया था, क्योंकि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थे हमारे देश में आ रहे थे, जिसका भुगतान आज हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है, जो दंगे फसाद होते हैं, ज़्यादातर जो बाहर से आए यही करते, इंडिया स्टेबल नहीं करने देता। वाह, इन चाचा की बात और क्या करें, क्योंकि इनका मेंटेलिटी देख सकते हैं कि
ऐसे ही पढ़े लिखे पाकिस्तान में होते हैं जो बाद में पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इस बार G20 सेगमेंट में बहुत सारे बात के ऊपर टॉपिक होगा। ज़्यादातर बात यहाँ पे होगा कि जो लोअर कंट्री है, लोअर इनकम वाला कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है, उनके ऊपर जो जिसका पोलिटी ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा होगा इस समिट में। बहुत सारे कंट्री के हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आ चुके हैं, बस शी जिनपिंग और जो चाइना का प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन नहीं आए। पुतिन तो ना आने का बहुत कारण है, लेकिन शी जिनपिंग को डर के हमारे नहीं आया, क्योंकि अगर वो आता उसका बहुत सारा पोल शायद इंडिया खोल देता। चलिए, आज का वीडियो इतना था। उम्मीद आप लोगों की इन जाहिलों को देख के बहुत ही आनंद आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।